डर के कई रूप होते हैं। डर सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं होता। इंसान हर उस चीज़ से डरता है जिसे उसने आज तक महसूस नहीं किया। इंसान परिस्थितियों से भी डरता है और कई बार डर सिर्फ डर होता है। केव एक्सप्लोरिंग या गुफाओं की खोज करना, जिसमें केव एक्सप्लोरर सकरी से सकरी गुफाओं में और सुरंगों में उतरते हैं जहाँ पे सांस लेने की भी जगह नहीं होती, एक बहुत ही जोखिम और रिस्की टाइम पास माना जाता है। पर कई ऐसे ही रोमांचक लोग हैं जिन्हें डर नहीं लगता दुनिया की सबसे अंधेरी सकरी गुफाओं में उतरने के लिए, जहाँ पे चींटी का रेंगना भी नामुमकिन हो जाता है। वो लोग वहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं, कुछ नया ढूंढने के लिए, कोई नई जगह तलाश करने के लिए। एक प्राकृतिक गुफा में उतरकर उसके नए नए रास्ते तलाश करना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है, जिसके लिए कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये हॉबी इतनी खतरनाक है कि आप हमेशा मौत के साथ आंख मिचोली खेलते हैं। चाहे ये हॉबी आपके लिए नई हो या बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गुफा के खोजी हों, एक्सप्लोरर हों, एक छोटी सी गलती आपको मौत के द्वार पे लाके खड़ा कर देती है। ये किस्सा पेश आया नवंबर 24, 2009 में। अमेरिका के एक राज्य यूटा के निवासी जॉन एडवर्ड जोन्स थैंक्सगिविंग फेस्टिवल पे अपने घर पे आए, अपने भाई और अपने दोस्त के साथ। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों पे तीनों ने एक यूटा की बहुत ही खुफिया गुफा जो जंगलों में बनी हुई है, जिसका नाम है नटी पटी, उसको एक्सप्लोर करने का मन बनाया। और उसी प्लान के तहत ये तीनों उस गुफा को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। ये गुफा इतनी सकरी है कि आपको रेंगते हुए लेट के इस गुफा के अंदर एंटर करना पड़ता है और रेंगते हुए ही आप इस गुफा को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। इस गुफा में खड़े रहने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो एक्सप्लोर करते वक्त जोन्स के भाई और उनके दोस्त उनसे आगे रेंग रहे थे लेटते हुए, और जॉन सबसे पीछे चल रहे थे। गुफा एक्सप्लोरिंग के दौरान जॉन के पैरों पे हल्की सी हवा लगी। जॉन ने अपना सर घुमा के देखा तो उन्हें एक 10 से 12 इंच की दरार दिखी। उन्हें लगा कि ये दरार आज तक पहले कभी नहीं देखी गई, और उन्हें लगा कि इस दरार के थ्रू अगर वो अंदर जाएं तो कोई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यही मन बना के वो उस दरार के अंदर उतरने लगे। गुफाओं की सकरी दरारों में रेंगते वक्त आपका फेस हमेशा आगे और आपके पैर हमेशा पीछे रहते हैं, क्योंकि आपके फेस पे, आपके हेड पे एक लाइट लगी होती है, जिससे आप आगे क्या हो रहा है, आप किधर की तरफ जा रहे हैं, इसका हल्का फुल्का अंदाज़ा आपको लगा रहता है। और ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने पैर के पंजों का और अपने हथेलियों का इस्तेमाल करते हैं। जॉन का भाई और उसका दोस्त क्योंकि उनसे आगे था, वो पीछे घूम के इस दरार को एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। तो जॉन ने ही इस दरार में घुस के एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाया। क्योंकि जॉन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गुफा के एक्सप्लोरर थे, उन्होंने अपने भाई और दोस्त को आगे जाने को कहा, और भाई और दोस्त अपने रास्ते रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। काफ़ी देर टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे रेंगने के बाद वो सकरी सी गुफा और भी सकरी होती चली गई। इतनी सकरी कि जॉन को अपना सर टेढ़ा करना पड़ा और उनके दोनों पंजे बाहर की तरफ और घुटना बाहर की तरफ हो गया, क्योंकि वो अपना पैर भी सीधा नहीं रख सकते थे। तो आप समझिए कि गुफा कितनी सकरी हो गई थी। जॉन इससे पहले इतनी सकरी गुफाओं में कभी नहीं गए थे, लेकिन हवा की साए साए की आवाज़ से वो मंत्रमुग्ध से हो गए, और उस आवाज़ के पीछे
घिसटते हुए रेंगते हुए बढ़ने लगे। तभी वो दरार जिसमें जॉन रेंग रहे थे वो 12 इंच से घट के 8 इंच की रह गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें वापस मुड़ जाना चाहिए। वो वापस से पीछे घिसट घिसट के बाहर निकल सकते थे, लेकिन तभी उन्हें हवा के बीच में अपने भाई और दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि वो आवाज़ उन्हें आगे बुला रही है। यही सोच के उन्होंने पीछे मुड़ने का फ़ैसला नहीं किया। अब इस 8 इंच के गैप में फिक्स होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जॉन ने अपनी सांस रोक ली और पेट अंदर कर लिया। पर जैसे ही जॉन उस गैप में आगे बढ़े, वो गैप खुलने की बजाय और पतला हो गया। इतना पतला कि जॉन घबरा गए और उनकी सांस छूट गई। जैसे ही उनकी सांस छूटी, वो उस छोटे से दरार, उस गैप के अंदर फंस गए। जॉन इस तरह से फंसे थे कि अब पीछे जाना तो नामुमकिन हो चुका था। उनकी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें एक छोटा सा खड्डा जो नीचे जाता हुआ दिखा। उन्हें लगा कि शायद इस खड्डे में अगर वो उतरें तो वो खड्डा आगे जाके कहीं उन्हें बड़ा रास्ता दिखाए जहाँ सुरंग, जहाँ ये गुफा खुलती हो। यह सोच के वो उस खड्डे में मुंह के बल संभल के रेंगते हुए फिसलने लगे। लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी कि वो खड्डा और सकरा हो गया और बंद हो गया और वो उस खड्डे में मुंह के बल फंस गए। अचानक फिसलने के कारण जॉन के दोनों हाथ उनकी पीठ के पीछे चले गए और उनका मुंह उस खड्डे में जाके फंस गया। दोनों हाथ पीठ के पीछे फंस जाने के कारण जॉन हिल डुल भी नहीं सकते थे। जॉन के पांव ऊपर और सर नीचे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बची। जॉन हल्के हल्के कराहते हुए अपने भाई को पुकारने लगे। उन्हें लगा कि उनका भाई उनकी आवाज़, उनकी गूंजती हुई आवाज़ उस सुरंग में सुनेगा तो शायद वो मदद कर पाए। और ऐसा ही हुआ। जॉन के भाई ने और दोस्त ने उनकी आवाज़ सुन ली और वो उन्हें उस गुफा में ढूंढने लगे। जब जॉन के भाई ने जॉन को उस 8 इंच की दरार में, गड्ढे में फंसे हुए देखा तो जॉन के भाई की सांस भी फूलने लगी। वह उस स्थिति को देख के, जॉन की इस कंडीशन को देख के इतना घबरा गया कि उसको पैनिक अटैक्स आने लगे। किसी तरह संभलते हुए जॉन के भाई ने अपने भाई को बचाने के लिए उसी सकरी सी दरार के अंदर घुस के आगे बढ़ना चालू किया। जॉन का भाई जॉन से लगातार धीरे धीरे बात कर रहा था जिससे कि जॉन होश में रहे और जॉन के भाई को ये पता लगता रहे कि जॉन किस डायरेक्शन में है। काफ़ी अंधेरे से निकलने के बाद जॉन के भाई को जॉन के शूज़ दिखने लगे, लेकिन जॉन तक पहुंचने के लिए वो 8 इंच की दरार जॉन के भाई के लिए पार करना मुश्किल था। किसी तरह जॉन के भाई ने उसके जूतों पे रस्सी फेंक के बांध दी और वो घिसटते हुए वापस आ गया। जॉन के भाई और जॉन के दोस्त ने रस्सी को खींचना चालू किया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंसानों के घुटने अंदर की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन जब जॉन का भाई और उसका दोस्त रस्सी को खींच रहा था, वो घुटनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ रहे थे। इसका यह मतलब था कि अगर जॉन को उस खड्डे से बाहर निकालना है तो उनको जॉन के दोनों पैर घुटने से तोड़ने पड़ेंगे। जॉन के भाई ने जॉन के दोस्त को जॉन के साथ रुकने के लिए कहा। उनका भाई किसी तरीके से उस गुफा से बाहर निकला और अपनी कार पे पहुंचने के बाद पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस ने वहाँ पे मदद भेजी। वहाँ पे काफ़ी औजार, जेसीबी ऐसी गाड़ियों के साथ लोग आए, लेकिन वो सुरंग इतनी पतली थी कि वहाँ पे एक कुल्हाड़ी भी नहीं घुस सकती थी।
इतनी देर खड्डे में उल्टा रहने के बाद जॉन पल पल अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी का शरीर सीधा रहने के लिए बना है। ग्रेविटी के अनुसार आपका सर ऊपर और पाँव नीचे रहने चाहिए। वहाँ पे पहुँची डॉक्टर की टीम ने बताया कि जॉन के पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे हैं। अगर वो इससे ज़्यादा उल्टा रहे तो उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। जॉन को फंसे हुए 5 घंटे हो चुके थे। इन 5 घंटों में जॉन 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल पाए थे। वह ढंग से सांस नहीं ले पाए थे, क्योंकि वह दरार इतनी पतली थी। एक बार में रेस्क्यू टीम का एक ही जना वहाँ पे जाके बचाव कार्य कर सकता था। पूरी तरह से सांस ना आने के कारण धीरे धीरे जॉन के फेफड़ों में पानी भरने लगा और उनके सर में खून भरने लगा। जॉन के लिए एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा था और वो अपनी भाई से मदद की गुहार लगा रहे थे। वहाँ पे पहुंची मेडिकल टीम ने जॉन के भाई से जॉन को बातों में लगाए रखने के लिए कहा। जॉन के भाई के हर सवाल के जवाब में जॉन की आवाज़ धीमी होती जा रही थी। जॉन के भाई के आखिरी सवाल के जवाब में जॉन ने 2 गहरी सांसें ली और फिर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जॉन का मृत शरीर वहाँ से नहीं निकाला जा सकता था। पुलिस ने उस गुफा को सील कर दिया। अभी भी जॉन की बॉडी ज्यों की त्यों सर के बल उस 8 इंच की दरार में फंसी हुई है, लेकिन बाहर से गुफा सील है, कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर भी लोग कहते हैं थैंक्सगिविंग के आसपास जब धुंध गिरती है, रात के अंधेरे में आज भी लोगों को कराहने की और तेज सांस लेने की आवाज़ आती है।